हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अभी अज्यूम करें कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू हैव चेक्ड योर आंसर की। सो आंसर की रिलीज़ हो चुकी थी, उसके बाद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर कमेंटिंग, मैम मेरा इतना स्कोर हो रहा है, इतने क्वेश्चंस मेरे ठीक हैं, सो क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, इधर इट्स फॉर नेट और JRF। सो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट कि आप कैसे देखें कि आपका मतलब नेट क्वालिफाई हो सकता है नहीं हो सकता है। एंड सेकेंड, इफ़ यू आर समवन जिसको अपना स्कोर अब पता चल चुका है एंड यू आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि अब मैं इस टाइम पीरियड में मैं क्या करूँ तो रिजल्ट आता है, एंड बिकॉज देन यू हैव टू डिसाइडेड व्हाट यू हैव टू डू। सो इस टाइम पीरियड में आप कैसे टाइम को यूटिलाइज करें और क्या करें सो दैट आपका आगे के प्लान्स काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकें। सो विल डिस्कस दैट टू। सो या लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ व्हेन यू नो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है, तो आप कैसे देखें कि पॉसिबिलिटी है आपकी नेट क्वालिफाई करने की, JRF क्वालिफाई करने की या फिर PhD एडमिशन क्वालिफाई करने की। सो फॉर दैट आप लोग एक्चुअली एक चीज़ कर सकते हैं, लास्ट ईयर की आपको अपनी कट ऑफ देखनी है। लास्ट ईयर एंड उसके भी एक दो लास्ट ईयर की देख लीजिएगा, 3 बार की देख लीजिएगा, ठीक है। तो 3 बार में हम देखेंगे, स्पेशली लास्ट ईयर में 3 कैटेगरीज थी, PhD एडमिशन, नेट का एंड JRF। सो नाउ आपका जो भी स्कोर है, ठीक है, अपने स्कोर को स्केल पे रखना एंड देन देखो कि क्या आप उस स्केल पे कहाँ पे आ रहे हैं, फिर उसके किसके अराउंड आ रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स इस कट ऑफ में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस कभी भी नहीं आया है। मैंने अभी 2-3 सालों में देखा है कि सिमिलर कट ऑफ ही रही है आगे पीछे, स्पेशली लास्ट ईयर में जब से हमारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं गाइडलाइंस के और PhD एडमिशन भी आया है। तो अब लास्ट ईयर वाले को पक्का से कंसिडर करना एंड देन सी कि आपके नेट का कितना कट ऑफ गया था, JRF का कितना कट ऑफ गया था। सो कंसिडरिंग कि आपके फॉर एग्जांपल आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड मतलब आपके इन टोटल आपके 100 क्वेश्चंस ठीक हो गए, ठीक है, आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं। सो अब 200 मार्क्स पे अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्राइटेरिया है। 200 मार्क्स में कई सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाई होता है, ठीक है, नेट तो क्वालिफाई हो जाता है वैसे इफ़ यू हैव 200 मार्क्स। कई सब्जेक्ट्स में लेकिन आपका JRF भी क्वालिफाई हो जाता है, बट कई सब्जेक्ट्स में JRF क्वालिफाई नहीं होता है। कई सब्जेक्ट्स का JRF 224 जाता है, लाइक मेरा बेसिक गया था 216 जाता है, इसी अराउंड जाता है, ठीक है। तो आप किसी के सोचो अगर, लेकिन अगर आपके 208 आए या फिर 210 आए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता आपकी कट ऑफ थोड़ी गिर जाए और 208 में आपका JRF क्वालिफाई हो जाए, फिर 210 में क्वालिफाई हो जाए। तो अगर आपका जो नंबर है ना वो आपका उसके अराउंड में लाइक 4 या 6 मार्क्स के डिफरेंस में है, ठीक है, 4 या 6 मार्क्स कम है, तो आप शायद से ही समझ सकते हैं कि कट ऑफ अगर गिरती है थोड़ी सी तो फिर आपका चांसेस हैं कि JRF हो जाए। तो सेम गोज़ फॉर अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके 160 कुछ मार्क्स आए, ठीक है, ना 160 में PhD एडमिशन काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में हो रहा था, बट काफ़ी सारे सब्जेक्ट में फिर नेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई नहीं होता और सिर्फ PhD एडमिशन रह रहा था। सो अगर आपके कंसिडरिंग आपके 160 आए, तो देयर वर सो मेनी सब्जेक्ट जहाँ पे PhD एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो गए थे, बट आप नेट के लिए एलिजिबल नहीं हुए थे। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, आपका 160 है तो आपको पता होगा कि आप अपने लास्ट ईयर की क्या कहते हैं कट ऑफ देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके किस कट ऑफ के अराउंड ये जा रहा है, आपका स्कोर किस कट ऑफ से मैच कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक। ना उसमें कैटेगरी वाली चीज़ भी है, सो आपको वहाँ पे देखना है कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व में आते हो, OPC में हो गया, SC ST जिसमें आ रहे हो, उन कैटेगरीज पे कितना रखा गया है। तो आप अभी जाके अपने कट ऑफ्स पहले निकालें, फिर देखें और फिर जज करें, बिकॉज नो मैटर बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोज़ आ रही होंगी इतनी कट ऑफ जा सकती नहीं जा सकती, ये सिर्फ असम्पशंस हैं कि कट ऑफ ऊपर जाएगी कट ऑफ नीचे जाएगी, बट नो बडी नोस। एंड कट ऑफ हमेशा से थोड़ा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। सो आई सजेस्ट कि अगर आपके मार्क्स पिछले के कट ऑफ के बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं तो हैव सम हाई होप्स, अदरवाइज 50-50 रहेगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज कट ऑफ कभी तक कभी नीचे चले जाए, बिकॉज यू नेवर नो, पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है और सबका ही मार्क्स फिर गिरेगा, एंड अगर पेपर ईजी है तो वो सबके लिए ईजी है, सबके मार्क्स ही बढ़ेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जज कि आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, JRF क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर सिर्फ PhD एडमिशन पे है। एंड ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, नाउ व्हेन यू नो कि आपका स्कोर क्या है एंड आप कितना स्कोर कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई हो रहा है, JRF क्वालिफाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो नाउ यू नो कि आपकी तैयारी अब आपको क्या करनी है। आपको आगे के लिए तैयारी करनी है, आपको आगे की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है, ये क्योंकि आपके रिजल्ट से डिसाइड होगा। सो अगर नेट क्वालिफाई हो गया है एंड यू आर समवन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए देख रहा है, सो नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, इंटरव्यूज़ के लिए देखो, जहाँ वैकेंसी आ रही है स्टार्ट अप्लाइंग।
ओके, सो आप करना अभी उस प्रोसेस में घुस जाओ। एंड सेकंड, अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया तो आप जीआरएफ क्वालिफाई के बाद आप देख लो कि आगे कौन कौन से पीएचडी एडमिशन आ रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अब वैकेंसीज निकालने वाली हैं, एंड सीइंग दैट यू कैन डिसाइड कि आपको आगे ऑप्ट करना है, आपको आगे ऑप्ट नहीं करना है। एंड अब आपको नेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। सो हाउ यू गोना डिसाइड कि अब आगे आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, रिसर्च में ही जाना है, फिर टीचिंग में करना है, वो आपका यहाँ से सेटल हो सकता है। एंड नाउ थर्ड, अगर आपको लगता है कि आपका पीएचडी एडमिशन में हो रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज अब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप दोबारा देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आप किन में एडमिशन दें, किन में जाके इंटरव्यूज़ के प्रोसेस में जाएं। बट इफ़ यू आर ऑल्सो समवन जिसको सिर्फ पीएचडी एडमिशन नहीं चाहिए, जिसको नेट और जेआरएफ चाहिए, तो आपको स्कोर जब आप देख लेंगे ना और लास्ट की कट ऑफ देख लेंगे, सो यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया। ओके, नाउ सी वी कांट बी 99% श्योर ऑफ इट कि आपका रिजल्ट ऐसे ही आएगा, बट येस आप थोड़ा सा आपको मेजरली आपको आइडिया आ ही जाएगा कि इफ़ दिस इज़ राइट और नॉट। ओके, तो अगर आप ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको आइडिया आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी बिकॉज रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा है, देन डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज अभी जून जुलाई में आपको दोबारा एग्जाम हो जाएगा एंड दीज मंथ्स विल गो अवे बहुत जल्दी से। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जितना अच्छे से कर सकें करें, एंड अभी से उसकी तैयारी में लग जाएं। सो नाउ व्हेन यू हैव चेक्ड ऑल द थिंग्स और आपको समझ में आ गया कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको आगे प्लान करना है। ठीक है, अब आपका जीआरएफ हो गया है तो मैंने बोला रिसर्च के लिए या तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, या फिर टीचिंग में जाना है तो वो भी कर सकते हो। नाउ सिर्फ नेट हुआ है और जीआरएफ के लिए प्रिपेयर करना है और ड्रॉप ही देना है, तो आप फिर दोबारा से अपनी प्रिपरेशन पे चले जाओ ताकि आप जीआरएफ को आगे क्वालिफाई कर सको। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए देखना है तो स्टार्ट अप्लाइंग, लुकिंग फॉर वैकेंसीज, एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, प्राइवेट में कोई वैकेंसी आ रही है वो भी देखना शुरू कर लो। नाउ सिर्फ पीएचडी एडमिशन हुआ है और आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए भी, तो फिर आप अभी जाके आप देख लीजिए कौन कौन से कॉलेजेस के एडमिशन के फॉर्म आने वाले हैं। ओके, एंड सेकंड आप ये भी देख सकते हैं कि आप मतलब आगे की प्रिपरेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। नाउ ये तो बात हो गई कि आप क्या करने वाले हैं, बट येस जॉब अगर आप देखने वाले हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोस के रिगार्डिंग अपने चैनल में बना रखी हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे इसमें कमेंट करते हैं कि मैम इस पर वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ, बट प्लीज़ गो एंड चेक माई चैनल। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी होती है, सेइंग रिसर्च प्रपोजल बच्चे मांग रहे हैं तो मैंने रिसर्च प्रपोजल पे वीडियो बना रखी है। अब अगर नहीं बनानी है तो मुझे बता सकते हो कि आपको ये सब कुछ चाहिए, कैसे करना है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं एक वेबिनार कंडक्ट करवा दूँगी या फिर एक वीडियो बना दूँगी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वो देख सकते हैं। एंड आप लोगों की अगर आपको किसी को गाइडेंस चाहिए तो मैंने उस पर भी वीडियोस बना रखी हैं। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सबके सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए आ रहे हैं, प्लीज़ गो एंड चेक माई चैनल। मैं अपने 1 साल से इसमें कंटेंट बनाती आ रही हूँ, मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक और हर एक सेक्शन को यहाँ पर टच किया है। सो आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगी। नाउ आई डोंट वांट टू रिपीट फ्यू वीडियोस कि अगर मैंने प्रपोजल पे एक वीडियो बना दी है तो मैं दोबारा क्यों बनाऊँ, बिकॉज आई वांट टू से द सेम थिंग, राइट। तो लेकिन अगर आपको उसमें कुछ नया ऐड करवाना है, कुछ नया जानना है, तो मैं शायद से एक नई वीडियो बनाऊँ। सो मेक श्योर कि आप पहले मेरे चैनल पे जाके देखें, ठीक है। फिर समवन हु इज़ न्यू टू माई चैनल, तो ये उनके लिए पहले जाके मेरे चैनल पे देख के तो आओ कि मैंने वीडियोस पे बनाई है नहीं बनाई है, बिकॉज 1 साल के टाइम पीरियड में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उसमें हर एक चीज़ को मैंने कवर किया है। सो मेक श्योर कि आप जाएँ, चेक करें। अगर उस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो वो जाके पूछो, कॉमेंट बॉक्स में पूछो, नो वरीज, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। सो या दिस वाज अ वीडियो बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूजन में थे एंड दे वर आस्किंग कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे अपना स्कोर जाने, मेरा रिजल्ट सही आएगा नहीं आएगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस एंड डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसे लगी एंड बताना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। आपका जितना भी स्कोर आ रहा है नीचे लिखना एंड विल डिस्कस की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। सो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।